प्यारे बच्चों, आज मैं विज्ञान विषय में कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अणु एवं परमाणु के अगले भाग के विषय में अध्ययन करेंगे। मैं सभी तत्वों के बारे में बता दिया था, उनकी संयोजकता के बारे में बता दिया था। तत्व के बारे में उन्हीं तत्वों को मिला करके यौगिक बनाया जाता है, यानी धनात्मक तत्व और ऋणात्मक संयोजकता वाला तत्व दोनों को मिला करके यौगिक बनाया जाएगा। पहले धनात्मक तत्व को लिखा जाता है, इसके बाद ऋणात्मक तत्वों को लिखा जाता है। धनात्मक की संयोजकता ऋणात्मक वाले पर लग जाती है, ऋणात्मक वाले की संयोजकता धनात्मक पर लग जाती है। इस तरह से यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत से यौगिकों का नाम बताया हूँ और कुछ कार्य करने के लिए भी दिया हूँ। इस वीडियो को देखिए, समझिए और जो नहीं आता है उसको पूछिए भी, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आगे आप 10th में जाएंगे तो अधिकांश जगह पर रिएक्शन इसके बाद आएगी, तो जब यौगिक का नाम नहीं जानेंगे, कैसे नया यौगिक बनाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा। तो कई बार मैं कहता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए साइंस कभी पढ़ेंगे तो इसके बिना संभव नहीं है। तो इसको एक एक चीज़ को समझिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले मैं लिखा हूँ यौगिक बनाए सोडियम क्लोराइड का, जिसको नमक भी, घर पर नमक हम लोग यूज करते हैं। नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl फार्मूला होता है। तो सोडियम, पहले सोडियम लिखा गया धनात्मक, इसके बाद ऋणात्मक क्लोराइड है। क्लोरीन को ही जब यौगिक के रूप में लिखते हैं तो क्लोराइड पढ़ा जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ा जाएगा, ब्रोमीड को ब्रोमाइड पढ़ा जाएगा, फ्लोरीन को फ्लोराइड पढ़ा जाएगा, आयोडीन का आयोडाइड पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से उसमें आइड सब लुक जाता है जब उसका चार्ज लिखेंगे। ये सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, क्लोराइड उसके आयनिक फॉर्म में क्लोराइड इसको लिखा जाता है। ये हो गया। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसकी -1 होती है। अब ये माइनस प्लस तो संयोजकता लगा कि अब निगेटिव वाले की संयोजकता यहाँ पर चली जाएगी। अब इसके साथ निगेटिव नहीं लगाएंगे और इसकी संयोजकता इस पर लग जाएगी। डायरेक्ट भी हम चाहते तो यहाँ पर इसको लगा देते, यहाँ पर इसको लगा देते, यहीं पर हो जाता। समझने के लिए मैं एक बार लिख दिया कि ये इसकी संख्या इधर आ जाएगी, इसकी संख्या इस पर लग जाएगी। तो Na पर ये इसकी संख्या 1 लग जाएगी और क्लोरीन पर इसकी संख्या 1 लगेगी। 1 को लिखा नहीं जाता है, तो मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ। NaCl ये फार्मूला हो जाएगा। 2 3 रहेगा तो उसको लिखेंगे। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, जिसको धोने का सोडा जो होता है, सोडा हम लोग यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल होता है, घड़ी होता है, ये सब सोडा होते हैं। Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। इसको बनाएंगे कैसे? पहले सोडियम को लिखेंगे, इसके बाद कार्बोनेट का यह संकेत है। सोडियम का संकेत Na, कार्बोनेट का CO3। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है। तो 2 इस पर लग जाएगा, 1 इस पर लग जाएगा। बस ये डायरेक्ट हम इस दिखा देंगे कि 2 इस पर लग जाता है, ये 1 इस पर लग जाएगा। तो सोडियम पर 2 लगा देंगे तो Na2 हो जाएगा और CO3 पूरे पर लगाया जाएगा। एक पर नहीं, CO3 को पूरे पर लगाना है तो ब्रैकेट बनाएंगे और 1 इस पर लगाया जाए। तो 1 को लिखा नहीं जाता, मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ। आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा अपने, Na2CO3 होगा। फिर फेरिक ऑक्साइड है। मैं आयरन की 2 संयोजकता बताया था, फेरस और फेरिक। फेरिक कहेंगे तो 3 संयोजकता होगी, फेरस कहेंगे तो 2 संयोजकता होगी। तो ये फेरिक है, इसकी संयोजकता 3 है। या ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना है, ऑक्साइड की संख्या -2 है। तो 2 इस पर लग जाएगा, 3 इस पर लग जाएगा, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगी। 2 इधर ट्रांसफर मैं करके दिखा दिया हूँ। तो 2 इस पर लग जाएगा तो Fe2 हो जाएगा, 3 इस पर लग जाएगा तो 3 हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र। इसी तरह कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम का संकेत Ca3PO4 होल ट्वाइस। कैल्शियम का संयुक्ता 2 है, फास्फेट है, इसकी संयुक्ता -3 है। तो 3 इस पर लग जाएगा, 2 इस पर। 2 लगने का मतलब पूरे पर 2 लगता, ब्रैकेट बनाएंगे। तो Ca3 कैल्शियम पर यह 3 हो गया, Ca3PO4 पर ये 2 लग जाएगा, तो PO4 को पूरे पर लगेगा तो ब्रैकेट बनाएंगे 2, यानी Ca3PO4 होल ट्वाइस होगा। और भी यौगिकों का यहाँ पर बनाया हूँ। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, Mg3N2। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, नाइट्राइड का N होता है। इसकी संयोजकता मैग्नीशियम की +2 होती है, इसकी -3 होती है। तो 3 इस पर लग जाएगा, 2 इस पर लग जाएगा।
यानी Mg/3 लग गया तो Mg3 हो गया, N पर 2 लगे तो N2 हो गया, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस संख्या मैं 3 और 5 दोनों बताया था। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी कहता है या तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 लेंगे, क्लोरीन की -1, तो 5 इस पर लग जाएगा और इस पर 1 लगे तो 1 को लिखा नहीं जाता, PCl5 डायरेक्ट लिखेंगे। अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम का संकेत NH4 होता है, सल्फेट का SO4 होता है, 4 नीचे हमेशा लिखा जाता है। तो इसकी 1 होगी संख्या, इसकी 2 हो गई, तो 2 इस पर लग जाएगा। 2 लगाने का मतलब पूरे पर लगाएंगे, NH4 होल ट्वाइस और SO4 पर 1 लगे तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या चूने का पानी भी इसको कहा जाता है, घरों की पोताई किया जाता है, CaOH होल ट्वाइस। Ca कैल्शियम का संकेत है या OH है, तो कैल्शियम की संख्या 2 होती है, OH की -1 होती है, तो 1 इस पर लग जाएगा, 2 इस पर लग जाएगा। 1 को नहीं लिखा है तो 1 चाहेंगे तो 1 को दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता है। और OH पर 2 लगे तो होल ट्वाइस पूरे पर लिखेंगे, CaOH होल ट्वाइस। बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम का संकेत Ba होता है, सल्फेट का SO4 होता है। इसकी भी संख्या 2, इसकी भी संख्या, तो 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बस BaSO4 हो जाएगा। 1 लगेगा मतलब BaSO4 बस हो जाएगा। तो ये बताया हूँ इतना, अभी नहीं समझ में आएगा तो और भी पूछिएगा आप लोग, और भी उनको का मैं बनाने के लिए दिया भी हुआ हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको बनाने के लिए दिया, अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। पहला एल्युमिनियम फास्फेट है, एल्युमिनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, सोडियम जिंकेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का फार्मूला बताया था Cr2O7, पोटेशियम का K बताया था। मैग्नीशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का संकेत K होता है, परमैंगनेट का होता है MnO4। एल्युमिनियम नाइट्राइड है, एल्युमिनियम का Al होता है, नाइट्राइड का N होता है। जिंक सल्फाइड है, जिंक का Zn होता है, सल्फाइड का S होता है। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का Na होता है, ऑक्साइड का O होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन का H होता है, सल्फाइड का S संकेत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का C होता है, ऑक्साइड का 1 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का संकेत Na, बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3 होता है। फास्फेट का सिंबल PO4 होगा, लिखा हुआ एल्युमिनियम का L होगा। बाकी तो कंपाउंड बनाइएगा, नहीं आएगा समझ में बताऊंगा फिर से। धन्यवाद, इतना पढ़िए ध्यान से, और जो भी कुछ बताता जाऊँ उसका नोट्स भी बनाते जाइए और उसको पढ़िए।